A very good morning to all the students. I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed volume 1 and now we are doing our second textbook which is volume 2. And from volume 2 we have completed word processing and now we are doing spreadsheet. And from spreadsheet we have completed our first session which was about the hyperlink. Today we will discuss about the session number 2 which is about analyzing data using pivot tables. Today's session is learning objective is at the end of this session you will be able to analyze data using pivot tables and pivot charts. आज के जो हमारा सेशन है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस सेशन के एंड पे आप ये सीख जाओगे कि पाइवट टेबल्स और पाइवट चार्ट्स का यूज करके हम अपने डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. One of the most important and widely used features of spreadsheet software is pivot tables and charts. जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर स्प्रेडशीट का क्या है? पाइवट टेबल्स एंड चार्ट्स. पाइवट टेबल्स एंड चार्ट्स हेल्प इन एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डाटा टू मेक बिजनेस डिसीजंस. पाइवट टेबल्स और चार्ट्स का यूज़ करके अगर आप हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है तो हम उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड अक्रॉस different locations, a pivot table can be used to analyze products that are sold the most at a particular location. एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी है जिसके पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास डिटेल्स है कि अलग अलग लोकेशंस पे कितने प्रोडक्ट उनके बेचे जा रहे हैं, कितने सोल्ड हो रहे हैं, तो पाइवट टेबल्स का यूज करके इजीली कोई भी कंपनी अपने डाटा को एनालाइज कर सकती है. ये पता लगा सकती है कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ पे कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट है सोल्ड हो रहे हैं. इससे क्या होगा? दिस विल मे हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर हाई सेल्स एंड रेप्लिकेट द सेम स्ट्रेटजी इन अदर लोकेशंस. इससे क्या होगा? कंपनी को ये समझने में हेल्प मिलेगी कि वो क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे ज़्यादा सेल्स हो रही है और बाकी के लोकेशंस पे कम सेल हो रही है. इससे कंपनी क्या कर सकती है? अगर उन्हें पता चल जाता है कि हाई सेल का क्या रीज़न है तो वो सेम स्ट्रेटजीज बाकी के लोकेशंस पे भी यूज़ कर सकती हैं. पाइवट टेबल क्या होती है? पाइवट टेबल्स आर समरीज ऑफ डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस सच एज स्प्रेडशीट. पाइवट टेबल क्या होती है? कोई भी स्प्रेडशीट है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है, हमारे पास डाटाबेस है, उस डाटाबेस में पर्टिकुलर डाटा को समराइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं. यूजिंग पाइवट टेबल्स यू कैन सॉर्ट, काउंट और व्यू एवरेज ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए स्प्रेडशीट और ए डिफरेंट स्प्रेडशीट. पाइवट टेबल्स का यूज करके हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, अलग अलग स्प्रेडशीट से या पर्टिकुलर एक स्प्रेडशीट से भी निकाल सकते हैं. Pivot tables help you quickly build reports because you can quickly sort and visualize large amount of data. Pivot table की हेल्प से हम easily कोई भी रिपोर्ट है जल्दी से कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारे पास कितना भी अमाउंट में डाटा क्यों ना हो, हम उसे easily सॉर्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को. Pivot tables also allow you to change how your data is summarized with the least amount of efforts. No complicated formula changes in several places. Pivot tables हमें अलाउ करती है कि हम अपने डाटा को कम एफर्ट्स के साथ, लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स के साथ अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं. इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग अलग प्लेसेस पे. टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ए पाइवट टेबल डू द फॉलोइंग. अगर आप ये समझना चाहते हैं कि पाइवट टेबल को यूज कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्रिएट ए स्प्रेडशीट सिमिलर टू द वन बिलो. एक सैंपल दिया गया है, उसी तरह से आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है सबसे पहले. उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका सेल है A1 वहां पे कर्सर को रखना है. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द डाटा मेन्यू. जैसे आप डाटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा. वहां पे आपको सिलेक्ट करना है पाइवट टेबल. पाइवट टेबल पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे फर्दर एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा. वहां पे आपको क्रिएट पे करना है, क्लिक करना है. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक सेलेक्ट सोर्स. जैसे आप सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करते हैं आप ये नोटिस करेंगे कि आपने जो कर्सर है वो तो सेल A1 में रखा था, लेकिन बैकग्राउंड में आपका जो सारा डाटा है वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा. सिंस वी नीड टू यूज द एंटायर रेंज, क्लिक ओके.
क्योंकि हमारा डाटा है ऑटोमेटिकली सारे डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, हम उसी डाटा को रखेंगे क्योंकि हमें पूरी की पूरी रेंज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ए पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, एक पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यू नीड टू डिफाइन व्हाट यू नीड टू एनालाइज बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल हियर। वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास जितना भी डाटा अवेलेबल है, आप उसमें से कौन सा पर्टिकुलर डाटा है जो आप एनालाइज करना चाहते हो। सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस कुड बी, यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर मेल और फीमेल। जितनी हमने स्प्रेडशीट क्रिएट की है, जितने अमाउंट में हमारे पास डाटा है, उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम बैंगलोर। उनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम हैव देयर मेजर एज कॉमर्स। उनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर। कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू व्यू द टोटल काउंट ऑफ जेंडर डू द फॉलोइंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जेंडर का टोटल काउंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जेंडर बटन इन रो फील्ड। आपको जो जेंडर वाला कॉलम है वो आपको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, ड्रैग करते हुए उसको रो फील्ड तक लेके आना है, रो फील्ड में जाके उसे ड्रॉप कर देना है। डूइंग सो विल क्रिएट ए लिस्ट बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर फिल्टरिंग आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। ऐसा करने से आपकी एक हेल्प मिलेगी कि आपके सामने एक लिस्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो जाएगी जो आप फिल्टर के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप जेंडर इन डाटा फील्ड। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। जेंडर को ड्रैग करते हुए आपको जो सेकंड कॉलम है डाटा फील्ड, वहां तक ड्रॉप कर देना है, ड्रैग करते हुए लेके आना है। उसके बाद डाटा फील्ड में आपको ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस बटन पे क्लिक करना है। ए डाटा फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन एडजेसेंट। उसके बाद जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, एक फर्दर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट काउंट एक्सेट्रा। क्योंकि हमें एक टोटल निकालने हैं कि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल कितनी है और टोटल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फर्दर आपको दोबारा से एक बार ओके पे और क्लिक कर देना है। नोटिस द पाइवट टेबल एडेड टू द वर्कशीट। आप ये नोटिस करेंगे कि पाइवट टेबल है आपकी वर्कशीट में ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ इस तरह से पाइवट टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास 5 है और मेल स्टूडेंट 4 है और टोटल रिजल्ट क्या आ गया, 9। नोटिस बोथ मेल एंड फीमेल आर डिस्प्लेड एज कैटेगरीज अलोंग विद इंडिविजुअल काउंट। आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों ही मेल और फीमेल स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज इंडिविजुअल काउंट के साथ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। Imagine the effort needed to filter and calculate the total count manually from a spreadsheet that had thousands of records. एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन करके देख सकते हैं, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों और आपको अगर मैन्युअली आपको कैलकुलेट करना है, फिल्टर करना है, तो आपको कितने एफर्ट्स की और कितना टाइम आपको लगेगा। यूजिंग पाइवट टेबल्स यू कैन क्विकली गेट ए समरी ऑफ डिटेल्स फ्रॉम एग्जॉस्टिव डाटा इन नो टाइम। पाइवट टेबल का यूज करके आप इजीली और क्विकली समराइज कर सकते हो अपने डाटा को। अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है तो भी आप पाइवट टेबल का यूज करके इजीली डाटा को समराइज कर सकते हो मिनिमम एफर्ट्स के साथ और विद इन सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट फॉर ए पर्टिकुलर जेंडर कुड क्विकली कम टू ए डिसीजन बेस्ड ऑन द समरी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड प्रोडक्ट को अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं तो वो समरी की बेसिस पे इजीली डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स लोकेशन वाइज डू द फॉलोइंग। अगर आप लोकेशन वाइज स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। आपको सेल A1 में कर्सर को रखना है। उसके बाद डाटा मेन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन पाइवट टेबल। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सिलेक्ट सोर्स, डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे जो फर्स्ट स्टेप्स हमने किए थे, वहां पे हमने जो जेंडर वाला कॉलम था उसे ड्रैग ऑन ड्रॉप किया था। अब हमें क्या करना है, सिटी जो फील्ड है हमारा, सिटी वाले फील्ड को ड्रैग करते हुए रो फील्ड तक लेके आना है और रो फील्ड में उसे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। सिटी वाला जो हमारा नेम है उसे ड्रैग करते हुए डाटा फील्ड तक लेके आना है और डाटा फील्ड में ड्रॉप कर देना है।
उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करना है, एक डाटा फील्ड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां पे काउंट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद 2 बार ओके पे क्लिक कर देना है। नोटिस द रिजल्ट डिस्प्ले इन द पाइवट टेबल, आप ये नोटिस करेंगे जो रिजल्ट है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे पाइवट टेबल में। इफ यू ऑब्जर्व द टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर डिस्प्ले विद सिटी वाइज ब्रेकअप, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो सिटी वाइज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से पाइवट टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे बेंगलोर से कितने स्टूडेंट्स है, 4 है, चेन्नई से 1 है, गुड़गांव से 2 है, कोलकाता से 1 और मुंबई से 1, और टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा 9। दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस एनेबल्स मेकिंग क्विक डिसीजंस, इस तरह के एनालिसिस से हमें हेल्प मिलती है, जल्दी से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द काउंट हेल्प यू टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रॉम बैंगलोर। एग्जाम्पल के लिए जो काउंट है उससे आपको ये भी हेल्प मिलती है ये पता करने में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो कहाँ से है, बैंगलोर से। दिस हेल्प यू सेलेक्ट द फर्स्ट लोकेशन फॉर ए मार्केटिंग कैंपेन टारगेटिंग स्टूडेंट्स, इससे आपकी हेल्प मिलेगी कि आप लोकेशन वाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम ए पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की हेल्प से हम चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ए चार्ट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चार्ट क्या होता है, जैसे चार्ट का मतलब होता है विजुअली डाटा को रिप्रेजेंट करना। टू क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम ए पाइवट टेबल डू द फॉलोइंग, अगर आप पाइवट टेबल की हेल्प से चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपके पास, अगर आपने जितनी भी स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है, अगर आप उसमें से पूरी की पूरी जो आपके पास शीट है उस डाटा को चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पर्टिकुलर डाटा है उस रेंज को अगर आपको चार्ट में कन्वर्ट करनी है तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंज सेलेक्ट कर ली A15 to B19, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है। नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन चार्ट। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे एक चार्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, स्टेप्स है, चार्ट टाइप है, डाटा रेंज है, डाटा सीरीज है, चार्ट एलिमेंट्स है, और चार्ट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चार्ट टाइप बहुत तरह के हैं, कॉलम है, पार है, पाई चार्ट है, एरिया है, लाइन है, एक्स वाई स्कैटर है, बबल, नेट, स्टोक, कॉलम एंड लाइन। जो भी तरह का चार्ट आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। नोटिस ए चार्ट क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डाटा इन द पाइवट टेबल। आप ये नोटिस करेंगे कि जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी बेसिस पे चार्ट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। अब यही हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है। जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में जितनी दी गई थी उस तरह से मैंने स्प्रेडशीट है ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। यहाँ पे कुछ कॉलम है जैसे नेम है, जेंडर है, क्लास, सिटी, ग्रुप एंड फेवरेट कलर। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने कर्सर को सेल A1 में प्रेस कर देना है, उसके बाद डाटा में जाना है, उसके बाद पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप ये नोटिस करेंगे कि बैकग्राउंड में आपका जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें जेंडर वाइज निकालने हैं कि मेल कितने स्टूडेंट्स हैं और फीमेल कितने और टोटल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो जेंडर वाला कॉलम है उसे ड्रैग करते हुए रो फील्ड में ड्रॉप कर देना है। सेम प्रोसीजर अपनाते हुए जेंडर वाले को डाटा फील्ड में ड्रैग करके लाना है और ड्रॉप कर देना है। उसके बाद क्योंकि हमें टोटल काउंट निकालनी है डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, सम है, काउंट है, एवरेज, मीडियम एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, काउंट निकालनी है, टोटल काउंट निकालनी है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। देन फर्दर एक बार और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं पाइवट टेबल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने फीमेल कितने स्टूडेंट्स हैं 5 है, मेल स्टूडेंट्स कितने हैं 4 हैं, और टोटल रिजल्ट क्या है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 9 है। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9 है। उसके बाद सेम प्रोसीजर अपनाना है अगर आपको लोकेशन वाइज निकालना है। उसके लिए सेम प्रोसीजर है, A1 सेल में आपको कर्सर को रखना है, उसके बाद डाटा मेन्यू में जाना है। नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन पाइवट टेबल एंड देन इंसर्ट। उसके बाद जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं आपको जो डाटा है वो बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे हम क्लिक करते हैं एक फर्दर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिटी वाइज हमें निकालना है। तो क्या करना है, सिटी को ड्रैग करते हुए रो फील्ड में ड्रॉप कर देना है। सेम तरह से सिटी को ड्रैग करना है और डाटा फील्ड में ड्रॉप कर देना है।
उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। हमें काउंट पे क्लिक कर देना है, देन ओके एंड देन फर्दर ओके। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे एक और पाइवट टेबल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। जैसे बेंगलोर से कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 हैं, चेन्नई से 1 है, गुड़गांव से 2 है, कोलकाता से 1 है, मुंबई से 1 है और टोटल रिजल्ट कितना है 9 है। इस तरह से हमारे जो डाटा है लोकेशन वाइज भी हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसी के बेसिस पे चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके बेसिस पे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पूरी स्प्रेडशीट के थ्रू अपना चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है, अगर आपको उसी के बेसिस पे चार्ट क्रिएट करना है तो क्या करना है, हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे हमें क्लिक कर देना है। इंसर्ट मेन्यू में हम जाएंगे, उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा चार्ट का, चार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, चार्ट टाइप है, डाटा रेंज है, डाटा सीरीज है, चार्ट एलिमेंट्स है और यहाँ पे चार्ट टाइप आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्ट्रोक, कॉलम या फिर लाइन, इस तरह के चार्ट की टाइप्स हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे चार्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिटी क्या है, बेंगलोर है, चेन्नई है, गुड़गांव है, कोलकाता है और मुंबई है। उसके बाद आपके सामने रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जाएंगे। बेंगलोर से कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 है, चेन्नई से कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 स्टूडेंट्स है, गुड़गांव से कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 है, कोलकाता से कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 एंड मुंबई से कितने हैं, ऑल्सो 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिल्टर, अप्लाइंग फिल्टर्स। आप अपने डाटा पे फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे हमने समराइज किया पाइवट टेबल का यूज करके, अब अगर डाटा को आप समराइज करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है आपको फिल्टर कर लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यू कैन अप्लाई फिल्टर टू डिस्प्ले सिलेक्टिव डाटा। हम पर्टिकुलर सिलेक्टेड डाटा को डिस्प्ले करने के लिए फिल्टर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले डाटा ओनली फॉर सिलेक्टेड सिटीज, डू द फॉलोइंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिलेक्टेड सिटीज के लिए ही डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिल्टर बटन पे क्लिक करना है जो पाइवट टेबल के ऊपर आपको मिलेगा डाटा मेन्यू में। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे फिल्टर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले डाटा ओनली फॉर बेंगलोर एंड गुड़गांव, डू द फॉलोइंग। अब अगर आपको 2 ही सिटी का डाटा डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल बेंगलोर एंड गुड़गांव, उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो अंडर फील्ड नेम। फील्ड नेम में आपको क्या करना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे फील्ड नेम है, यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो अंडर वैल्यू, नोटिस द वैल्यू इन द लिस्ट। उसके बाद जो वैल्यू वाला कॉलम है वहाँ पे आपको वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमें सिटी कौन सी चाहिए, बेंगलोर, तो वहाँ पे आपको बेंगलोर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑपरेटर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से और ऑपरेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फील्ड नेम में फिर से सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद वैल्यू में क्या है, गुड़गांव सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे जो 2 सिटी आपने सेलेक्ट की होंगी उनके बेसिस पे रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे बेंगलोर से 4 स्टूडेंट्स है, गुड़गांव से 2 स्टूडेंट है, टोटल रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो फिल्टर टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिटी। अगर आपको फिल्टर करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, कितने मेल स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर सिटी से, तो वो भी हम फिल्टर करके डाटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू फिल्टर एंड लिस्ट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम बेंगलोर, डू द फॉलोइंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बेंगलोर से देखना चाहते हैं कि बेंगलोर से कितने स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। सेम स्टेप्स है, डाटा मेन्यू में जाना है, वहां पे पाइवट टेबल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस बार आपको क्या करना है, जो ऑपरेटर हमने पहले वाली जो स्टेप्स थे उनमें ऑपरेटर और सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमें ऑपरेटर सेलेक्ट करना है एंड। उसके बाद सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द फील्ड नेम। फील्ड नेम है, वहां पे एरो से आपको जो फील्ड है जेंडर फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो अंडर वैल्यू एंड सेलेक्ट मेल।
उसके बाद जो वैल्यू वाला फील्ड है वहां पे आपको मेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आप ये नोटिस करेंगे रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यही हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं फिल्टर का ऑप्शन हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने स्प्रेडशीट फाइल पहले क्रिएट की थी हम सेम स्प्रेडशीट फाइल का यूज करने वाले हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा है कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डाटा मेन्यू में जाना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे हमें क्या करना है अभी सिटी वाइज हमें निकालना है, तो फील्ड नेम में क्या सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद वैल्यू, जैसे हमें 2 सिटी के लिए हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा बेंगलोर की डिटेल निकालनी है और गुड़गांव की डिटेल निकालनी है, तो फील्ड नेम ने हमने सिटी सेलेक्ट किया। उसके बाद वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे बेंगलोर। उसके बाद ऑपरेटर क्या सिलेक्ट करना है, हमें और ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फील्ड नेम में फिर से हमें सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद वैल्यू में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, गुड़गांव। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने जो पाइवट टेबल है फिल्टर होके अपीयर हो जाएगी। आपको पर्टिकुलर 2 ही सिटी का डाटा आपके सामने अवेलेबल होगा, जैसे बेंगलोर से कितने हैं 4 है और गुड़गांव से कितने हैं, और उनका सारे का सारा डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे बेंगलोर सिटी से 4 स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और उनका फेवरेट कलर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको पर्टिकुलर मेल स्टूडेंट्स निकालने हैं, पर्टिकुलर सिटी से जेंडर निकालना है, कितने मेल है कितने फीमेल है, वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर अपनाना है। डाटा मेन्यू में जाना है, उसके बाद मोर फिल्टर पे क्लिक कर देना है, देन स्टैंडर्ड फिल्टर। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस बार हमें क्या करना है, एंड ऑपरेटर हमें सिलेक्ट करना है। सिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या करना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और वैल्यू में हम क्या लेंगे, अगर आपको मेल चाहिए, जैसे हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे मेल और फीमेल हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल हमें मेल स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले सिटी सिलेक्ट नहीं की कि कौन सी सिटी का हम डाटा चाह रहे हैं। हमारे पास 2 सिटी है और सिटी हमने सिलेक्ट नहीं की, तो हमारे पास कोई भी डाटा जब हमने फिल्टर किया डिस्प्ले नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, कहीं पे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है फिल्टर के लिए। डाटा मेन्यू में जाना है, फिल्टर ऑप्शन में जाना है, देन स्टैंडर्ड फिल्टर। डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिटी हमने बेंगलोर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ऑपरेटर एंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फील्ड नेम में हमें क्या लेना है, जेंडर, और जेंडर में भी हमें क्या चाहिए, मेल स्टूडेंट चाहिए या फीमेल। फॉर एग्जांपल हमें मेल पता करनी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया मेल। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। आप ये नोटिस करोगे कि बेंगलोर सिटी से 2 स्टूडेंट्स मेल हैं और 2 टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, बेंगलोर से 4 थे, 2 स्टूडेंट्स फीमेल थे और 2 स्टूडेंट्स मेल थे। तो हमने क्या किया, फिल्टर में मेल सेलेक्ट किया था, तो बेंगलोर सिटी से 2 स्टूडेंट्स जो मेल हैं उनकी जो डिटेल्स है हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है, हम एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इजीली डिसीजंस लेने के लिए। ये था हमारा आज का सेशन नंबर 2। उसके बाद आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस तरह से आपको उस एग्जाम्पल का यूज करते हुए एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखना है कि आप पाइवट टेबल का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्प्रेडशीट दी गई है, सैंपल बना के दिया गया है कि पर्टिकुलर डाटा को आप एंटर कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन आइटम है, उसके बाद सेल्स पर्सन कौन है, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी हुई है, जनवरी में कितनी सेल्स हुई है, उसके बाद फैब में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई है। इस तरह से अमाउंट में डाटा दिया गया है। इस तरह की आप स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। बहुत बड़ी अमाउंट पे अगर डाटा है उसका हमें कैसे समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल का यूज करके। उसके बाद आती है हमारी असेसमेंट। आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का पर्पज क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट पाइवट टेबल फ्रॉम ए सैंपल डाटा। कोई भी पर्टिकुलर डाटा है, डाटा का सैंपल है, उसका यूज करके क्या प्रोसीजर है, उनका यूज करके हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वाइडली यूज्ड फीचर ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर डैश एंड डैश।
स्प्रेडशीट के कौन से ऐसे फीचर हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे जो सेशन था उसकी स्टार्टिंग में ही इसका आंसर था, तो आपको बताना है कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डैश आर समराइज ऑफ डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस सच एज ए स्प्रेडशीट। क्या है वो डाटा, कोई भी पर्टिकुलर डाटाबेस है उसमें से स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या चीज़ यूज़ की जाती है वो आपको बतानी है। पाइवट टेबल इज अवेलेबल इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। पाइवट टेबल है कौन से मेन्यू की ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगा वो आपको बताना है। ये था हमारा स्प्रेडशीट का सेशन नंबर 2। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन के थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल पोर्शन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।